नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। एक तरफ बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपना 2024 को लेकर तुरूप का इक्का चला दिया है, जिससे बाकी विपक्षी पार्टियां चारों खाने चित हो गई हैं। तो वहीं अगर बात करें विपक्षी पार्टियों की जो गठबंधन में शामिल थी, तो उनकी एकता पूरी तरह से टाएं टाएं फुस हो गई है। पीएम मोदी को हराने का सपना देखने वाली विपक्षी पार्टियों की एकता धरी की धरी रह गई है, लेकिन विपक्षी पार्टियों की फूट का फायदा पूरी तरह से मायावती उठाती हुई नजर आ रही है, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में उनकी पार्टी को तगड़ा फायदा मिल सकता है। वैसे इस वक्त जिस तरह से मायावती एक्शन पर एक्शन ले रही हैं, उससे साफ है कि 2024 लोकसभा चुनाव में मायावती कुछ बड़ा धमाका करने वाली हैं। क्या है पूरा मामला और मायावती ने क्या तुरूप का इक्का फेंका है, जिससे विपक्षी गठबंधन की पार्टियां धाराशाही हो गई है? हमारे खास शो कच्चा चिट्ठा में आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले माया का दांव, विपक्षी पार्टियों के लिए खड़ी हुई मुसीबत। मायावती के दांव से टेंशन में विपक्ष, एक्शन मोड में बीएसपी प्रमुख मायावती। विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियां अभी 3 राज्यों में मिली करारी हार से उभरी भी नहीं है कि अब मायावती ने उनको नई टेंशन दे दी है, जिसके बाद विपक्षी गठबंधन की राहें आसान नहीं है। वैसे भी विपक्षी गठबंधन किसी भी तरह से अपनी एकता में कामयाब नहीं हो पाया है, लेकिन मायावती के दांव से सियासी हड़कंप मच गया है। मायावती इस वक्त पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और उनकी रणनीति 2024 के लिए भी साफ होती दिखाई दे रही है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में आयोजित पार्टी बैठक के दौरान बड़ा फैसला लिया, जिससे सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार मायावती ने बसपा के इस बैठक के दौरान सबके सामने ऐलान किया कि बसपा में उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद होंगे। इस बैठक में मायावती ने पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों और सभी राज्यों के प्रमुख पदाधिकारी को बुलाया है। मायावती बैठक में आकाश आनंद के साथ पहुंची थी। हाल ही में आकाश आनंद को 4 राज्यों की जिम्मेदारी बसपा ने सौंपी थी। पिछले 6 सालों में आकाश की सक्रियता पार्टी में बढ़ती रही है। शुरुआत में मायावती ने अपने साथ आकाश का परिचय मंत्रियों से करवाया था। मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी कोऑर्डिनेटर जैसा अहम पद दिया था। आकाश ने दूसरे राज्यों में संगठन की बैठक की और सभाएं की। आकाश आनंद मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। उनकी स्कूलिंग गुड़गांव में हुई है, तो वहीं आगे की पढ़ाई आकाश ने लंदन में की है। आकाश आनंद लंदन से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA कर चुके हैं। उनकी राजनीति में एंट्री साल 2017 में हुई थी, जब वो सहारनपुर रैली में पहली बार मायावती के साथ मंच पर दिखे थे। आकाश फिलहाल पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। आकाश आनंद के सियासी सफर की बात करें तो साल 2017 में राजनीति में आए। मायावती ने 2017 में एक बड़ी रैली कर आकाश आनंद को राजनीति में लॉन्च किया था। यूपी में आकाश की लॉन्चिंग के बाद उन्होंने जी जान से पार्टी के लिए काम किया। 2017-2019 में पार्टी को बड़ी हार मिली, तो वहीं 2022 के यूपी चुनाव में तो बसपा महज 1 सीट पर सिमट गई। बसपा के प्रदर्शन में आई बड़ी गिरावट के बाद ऐसे राज्यों में जहां पार्टी की जड़ें पुरानी और गहरी तो हैं, लेकिन उतनी मजबूत नहीं है। आकाश को क्यों बनाया उत्तराधिकारी? मायावती ने जैसे ही भतीजे को उत्तराधिकारी घोषित किया, तो सियासी गलियारों में भी आकाश आनंद की संगठनिक क्षमता को लेकर नई बहस छिड़ने की पूरी संभावना है। बसपा ने अनुभवी नेताओं को दरकिनार कर युवा चेहरे पर दाव क्यों लगाया, इसे लेकर अभी तक कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इसके पीछे की मंशा साफ नजर आती है कि मायावती आकाश आनंद को क्रिकेट की भाषा में कहें तो भविष्य की रणनीति के लिए प्रैक्टिस मैच देना चाहती हैं, जिससे उनको चुनावी दांव पेच, टिकट वितरण, चुनाव प्रचार और अन्य पहलुओं का अनुभव मिल सके। आकाश बीएसपी प्रमुख मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। माना जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद मायावती दूसरी पीढ़ी को आगे बढ़ाने पर ध्यान दे रही हैं। इसी क्रम में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को राजनीति में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। मायावती ने उन्हें पार्टी में कई अहम पद दिए,
यहां तक आकाश को चुनावी राज्यों में प्रभारी भी बनाया गया। पार्टी के अंदर से तेजी से उभरने वाले आकाश आनंद ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले यात्रा शुरू की थी। आकाश ने 3,500 किलोमीटर की यात्रा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा के नाम से शुरू की। इस यात्रा को बहुजन अधिकार यात्रा भी नाम दिया गया था। बीएसपी की अहम बैठक के बाद पार्टी के एक नेता उदयवीर सिंह ने कहा कि बैठक में संगठन से जुड़े लोगों को लोकसभा चुनाव में जुट जाने के लिए कहा गया है। चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और हम सभी को अपने अपने क्षेत्रों में जाकर काम शुरू करने को कहा गया है। आकाश को उत्तराधिकारी चुने जाने के सवाल पर उदयवीर सिंह ने कहा कि बहन जी का कहना है कि मेरे ना रहने के बाद पार्टी के उत्तराधिकारी होंगे। जिन राज्यों में पार्टी कमजोर है वहां पर आकाश आनंद काम करेंगे। उन्होंने साफ किया कि आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर बाकी पूरे देश के राज्यों की पार्टी की जिम्मेदारी दी गई है। 2019 में बनाए गए बीएसपी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद पार्टी की बैठकों, यात्राओं और रैलियों में काफी एक्टिव रूप से देखे गए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते रहे हैं और युवा मतदाताओं को एकजुट करते रहे हैं। बीएसपी के भीतर बीते कुछ सालों में उनकी भरपूर मौजूदगी दिखी है, जहां वो मायावती और पार्टी के अन्य वरिष्ठ सदस्यों के साथ देखे गए। आकाश आनंद पार्टी की बैठकों, यात्राओं और रैलियों में काफी एक्टिव रूप से देखे गए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते रहे हैं और युवा मतदाताओं को एकजुट करते रहे हैं। बीएसपी के भीतर बीते कुछ सालों में उनकी भरपूर मौजूदगी देखी गई है, जहां वो मायावती और पार्टी के अन्य वरिष्ठ सदस्यों के साथ देखे गए। आकाश को 2019 में बसपा का राष्ट्रीय समन्वयक बनाया गया था, जब मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद पार्टी संगठन में फेरबदल किए थे। आकाश आनंद की बढ़ती प्रोफाइल और राजनीतिक सक्रियता ने बीएसपी की रणनीति में बदलाव ला दिया है। ऐतिहासिक रूप से मायावती के नेतृत्व में बसपा ने सड़क पर विरोध प्रदर्शनों के बजाय संगठनात्मक मामलों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। सार्वजनिक कार्यक्रमों और राजनीतिक प्रचार में आकाश की सक्रिय भागीदारी पार्टी के रुख में बदलाव का संकेत देती है। दानिश अली पर बीएसपी का एक्शन। मायावती ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक बड़े दांव चले हैं। एक तरफ तो उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी आकाश को दे दी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बड़े ऐलान से पहले ही कुंवर दानिश अली को जोरदार झटका दिया था। दरअसल संसद में भाजपा सांसद विधूड़ी की टिप्पणी पर सहानुभूति बटोरने वाले बसपा सांसद दानिश अली की कांग्रेस से गलभैया उन्हें भारी पड़ गई। 4 राज्यों में कांग्रेस की लुटिया डुबाने के बाद बसपा हाईकमान अपने सांसद के खिलाफ सख्त हो गई। बीएसपी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसके बाद आगे और कठोर होने के भी संकेत हैं। मॉनसून सत्र के दौरान सांसद में दिल्ली से भाजपा सांसद रमेश विधूड़ी ने अमरोहा में बसपा सांसद कुंवर दानिश अली पर अमर्यादित टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद मीडिया के सामने सांसद दानिश न सिर्फ भावुक हुए बल्कि आंसू बहाते भी नजर आए थे। इस घटना के बाद देश भर से सहानुभूति बटोरने का प्रयास रंग लाया। इसी क्रम में दिल्ली में उनके आवास पर न सिर्फ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बल्कि राहुल गांधी भी मिलने पहुंचे थे। कांग्रेस से लड़ सकते हैं चुनाव। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई थी कि वो लोकसभा चुनाव में इंडिया से कांग्रेस के टिकट पर मुरादाबाद से प्रत्याशी होंगे। वहीं राहुल गांधी के साथ फोटो सार्वजनिक करने के पीछे दानिश का उद्देश्य कहीं न कहीं बसपा हाईकमान को ये संदेश देना भी माना गया कि उनके पीछे मजबूत दीवार खड़ी है। उधर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को ध्यान रखते हुए बसपा हाईकमान भी समय का इंतजार करती रही। इस चुनाव में तेलंगाना को छोड़कर सभी में कांग्रेस की लुटिया डूब गई। इन नतीजों ने कार्रवाई के लिए बसपा के भी हाथ खोल दिए। इसी मामले में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव ने दानिश के निलंबन का पत्र जारी कर दिया। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाया है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप में संसद से निष्कासित तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के मामले को लेकर भी सांसद कुंवर दानिश अली पार्टी हाईकमान के निशाने पर रहे। इस मामले में बसपा का रुख महुआ के विरोध में था, जबकि सांसद दानिश अली ने उनके पक्ष में बात की। दानिश अली बसपा से निलंबन के बाद बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने बताया कि वो अपनी पार्टी के सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं।
भाजपा की नीतियों और पूंजीवाद का हमेशा विरोध करते रहेंगे। अगर ये जुर्म है तो मैं ये जुर्म करता रहूंगा, सजा चाहे जो भुगतनी पड़े। उनके इस रुख पर सवाल उठाते हुए जब पूछा गया कि बसपा क्या भाजपा की नीतियों के समर्थन में है, जवाब में उन्होंने कहा कि इसका विश्लेषण मीडिया करे। साथ ही कहा कि पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए वो पार्टी सुप्रीमो मायावती के आजीवन शुक्रगुजार रहेंगे। अगले कदम के सवाल पर कहा कि अभी वो पार्टी के सदस्य हैं, उसकी नीतियों पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब पार्टी से निकाले जाने के बाद दानिश अली के पास कई सारे ऑप्शन खुल गए हैं, तो देखना होगा कि वो कौन सा रास्ता अपनाते हैं। लेकिन मायावती के इस एक्शन की वजह से विपक्षी पार्टियों में खलबली जरूर मच गई है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।